तो आगे भी यही होगा, धरना तो करना ही पड़ेगा। पहले आए थे अधिकारी, आए थे, वो खाली आश्वासन दे के चले गए, लॉलीपॉप पकड़ा देते, काम कुछ नहीं होता। परेशान होकर ये धरना प्रदर्शन और रोड जाम करना पड़ा। बाकी कोई इसमें कमी वाली बात मैं नहीं मान रहा हूँ। नमस्कार साथियों, मैं जितेंद्र माली और आप देख रहे हैं द खटक। साथियों, भले ही राज्य और केंद्र सरकार बड़े बड़े दावे कर रही हो कि पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, आखिर ये बेटियां कब पढ़ेगी और कब आगे बढ़ेगी और कब देश का भविष्य बनेगी? तो आज हम वहीं खड़े हैं सिवाना के काठाड़ी गांव में, जहां पर संस्कृत विद्यालय के आगे शिक्षक की कमी के चलते इन बच्चों ने धरना दिया और धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर क्या कुछ इनकी मांगे हैं, तो आइए इनसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम बेटा? सर, मेरा नाम डिम्पल कुमारी है और मैं कक्षा 11 में पढ़ती हूँ। और हमारे यहाँ पे अनेक विषयों के जो कमी है, जो है गणित, विज्ञान, सामाजिक और इंग्लिश। और यहाँ पे कई सालों भी टीचर भी कमी है। अब की बार आए थे तो हमारे क्लास 10 में परसेंटेज भी अच्छे बने थे, और अब की बार भी बोर्ड परीक्षा आने वाली है और बच्चों का भविष्य भी खराब होएगा। फिर अगर टीचर भी नहीं आएंगे तो फिर शिक्षा कहाँ से बढ़ेगी? इसलिए सर हम यही कहना चाहेंगे, हमारे यहाँ पे शिक्षक भी बढ़ाओ। अभी कौन से शिक्षक की कमी है? सर, विज्ञान, गणित और अंग्रेजी और सामाजिक। आप, क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुड़िया है। कितने टीचर कम है अभी यहाँ पे? अभी यहाँ पर बहुत कम है, 2-3 ही हैं अभी। कोई शिक्षा विभाग का यहाँ पर कोई कर्मचारी या अधिकारी नहीं है कोई? नहीं, पिछली बार भी हमने किया था तो हमको बताया कि आपके यहाँ आ जाएंगे, 2 दिन के लिए आए और फिर आए ही नहीं। कितने टाइम से शिक्षक नहीं है? बहुत टाइम से, मैं यहाँ आई थी तब से यहाँ पर नहीं है टीचर। अच्छा। और जहाँ पे थे वहाँ पे वो भी चले गए, और यहाँ पर थे उनको भी यहाँ से ट्रांसफ़र कर दिया। पिंटू जी सर यहाँ पर थे, उनको भी यहाँ से भेज दिया दूसरी ओर। और अब हमारे यहाँ सूरज जी सर, इनकी भी बात हो रही है कि इनको भी भेजो वहाँ। फिर हम यहाँ पर क्या करेंगे? 2-3 टीचर्स के साथ क्या करें? वरिष्ठ उपाध्याय स्कूल है। किस तरीके से देख सकते हैं कि जब स्कूल के अंदर शिक्षक ही नहीं है तो ये बच्चे स्कूल में आकर क्या करेंगे? भले ही नेता बड़े बड़े दावे करते हो, चुनावी भाषणों में बड़े बड़े दावे करते हो, लेकिन असलियत अगर धरातल पर जाकर उतरें तो देखा जाता है कि वो जो बड़े बड़े दावे होते हैं वो चुनावी भाषणों तक सीमित रहते हैं। जब धरातल पर जाकर देखते हैं तो ऐसा कोई नज़र नहीं आता है कि आखिर कब तक इन बालिकाओं की या बच्चों की ये जो मांगे हैं वो पूरी होगी। और अभी देखने वाली बात ये होगी कि शिक्षा विभाग कब इनकी बातें सुनेगा और कब शिक्षा विभाग इन पर शिक्षकों की नियुक्ति करेगा और यहाँ पर आकर इन बालक बालिकाओं की जो मांगे हैं उनको सुनकर आगे जो केंद्र या राज्य सरकार तक इनकी मांगों को पहुँचाएगा। हमारे साथ कुछ यहाँ के ग्रामीण मौजूद हैं। आज बच्चों ने जो धरना प्रदर्शन किया, हाईवे भी जाम किया, तो कौन अधिकारी पहुँचे और किन बातों पर, किन मांगों पर सहमति बनी है? अधिकारी तो इनके संस्कृत विभाग का अधिकारी तो यहाँ कोई है नहीं, जोधपुर में रहता है। और ये CBO यहाँ से आए थे, डिप्टी साहब आए थे। CBO साहब ने यहाँ से अस्थायी ऑर्डर किए हैं, एक तो संस्कृत डिपार्टमेंट से करवाया है और 2 L1 और L2 के करवाए। ग्रामीणों का कहना है कि पहले भी कई बार धरना प्रदर्शन हुआ है। हाँ, पहले हुआ है, लेकिन ये रोड जाम वगैरह पहले नहीं किया, ये फर्स्ट बार किया है। पिछली बार किया था तो वो हनुमान जी CBO थे, वो आश्वासन दे के चले गए थे। 15 दिन टीचर आए थे, फिर वापस चले गए। नहीं, 15 दिन में वो यहाँ टीचर भेजने की बात हुई थी, तो फिर उन्होंने अभी तक कोई टीचर भेजा नहीं है। जो डेपुटेशन पे, 15 दिन के लिए, हाँ, तो वो डेपुटेशन यानी कि लगभग 4-5 साल से वो ऐसे ही लॉलीपॉप पकड़ा रहे। और एक बार जो पिछले टाइम वो धरना प्रदर्शन किया था, स्कूल पर ताला जड़ा था, तब उन्होंने डेपुटेशन पर 2 लगाए थे, वो सुमेर सिंह के ढाणी स्कूल से। वो 15-20 दिन या वो पंचायत सहायक थे, और वो भी 1 महीने पढ़ाने के बाद वापस चले गए। तो वापस स्थिति वही की वही आ रही है। इसलिए वापस बच्चों को परेशान होकर ये धरना प्रदर्शन और रोड जाम करना पड़ा। तो क्या आपको अभी भी नहीं लगता कि नियुक्ति जो है शिक्षकों की परमानेंटली हो जाएगी? यहाँ अगर विभाग नियुक्ति नहीं करती है परमानेंट, तो आगे भी यही होगा, धरना तो करना ही पड़ेगा। ये तो ठीक है, टेम्परेरी। अब ये टेम्परेरी, ये सत्र यानी वार्षिक परीक्षा तक हमने ये बच्चों के भविष्य खराब ना हो, इसलिए हमने मांगे मान ली है फिलहाल तो इनकी। जब तक परमानेंट नियुक्ति नहीं होती है तो वापस ये धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। या फिर सरकार से अनुरोध है कि ये स्कूल बंद कर दे, संस्कृत विभाग स्कूल है तो बंद कर दे और इनको अदर में मर्ज कर दे। किस तरीके से आप देख सकते हैं कि बच्चों को अगर पढ़ाई छोड़कर सड़कों पर उतरना पड़े तो वो कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग और सरकार की नाकामी नज़र आती है,
क्योंकि जहाँ सरकार जो है डिजिटल इंडिया और पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया जैसे नारे देकर जो है जो चुनावी भाषणों में बड़े बड़े दावे करती हैं, लेकिन अगर धरातल पर उतर कर स्थिति देखें तो बिल्कुल उससे उलट नज़र आ रही है। किस तरीके से जो है हाफ ईयरली एग्ज़ाम है बच्चों के, अभी कुछ ही टाइम में हाफ ईयरली एग्ज़ाम भी है, लेकिन वहीं शिक्षक नहीं है और उनका जो सिलेबस है वो पूरा का पूरा अधूरा पड़ा है। तो किस तरीके से वो हाफ ईयरली एग्ज़ाम में बैठेंगे और कैसे वो हैं अपना जो है ये परीक्षा उत्तीर्ण कर आगे पहुंचेंगे, फ़िलहाल वो आने वाला समय ही बताएगा। हमारे साथ कुछ ग्रामीण मौजूद है, उनसे जानकारी लेंगे कि सर यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है, आखिर क्या कुछ मामला है यहाँ का? यहाँ पे शिक्षकों की कमी है। इससे ही पहले 4 बार हमने धरना दिया हुआ है, आश्वासन देकर चले जाते हैं और कोई मांगे पूरी नहीं होती है। टोटल 18 पद है, उसमें से तीन पद पे ही है टीचर, 15 पदें खाली है। 15 पद खाली है टोटली। 15 पदें खाली है। अभी तक कोई यहाँ पर शिक्षा विभाग का कर्मचारी या फिर राज्य सरकार की तरफ से कोई एमएलए एमपी सरकार वगैरह मंत्री वगैरह कोई नहीं आया? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं आया। इससे पहले आए थे, अधिकारी आए थे, वो खाली आश्वासन दे के चले गए, लॉलीपॉप पकड़ा देते, काम कुछ नहीं होता है। कितने टाइम से कमी है यहाँ पर शिक्षकों? ये लगभग कमी है, शुरू से कमी है। अच्छा, शुरू से ही कमी? हाँ, शुरू से कमी है। लॉलीपॉप दे के चले जाते, कार्रवाई होती नहीं है कुछ। अभी तो हाफ ईयरली एग्ज़ाम चल रहा होगा। अब 3rd सेमेस्टर आ गया है, अब बच्चे क्या पढ़ेंगे, क्या एग्ज़ाम देंगे? जब टीचर ही नहीं है तो क्या पढ़ेंगे बच्चे? कब से टीचर की कमी है यहाँ पर? 10 साल से। 10 साल से? 10 साल से। जब स्कूल बने हुए कितना टाइम हो गया है? स्कूल तो बहुत पहले बनी हुई है। ज़्यादा टाइम हो गया, 10 साल से 10 नहीं? साल से स्टाफ की तंगी चल रही है और आते आश्वासन पे देके 2-4 दिन के लिए स्टाफ लगा देते हैं, इधर से मांग के फिर उनको वापस भेज देते हैं। 3 स्टाफ क्या करेंगे? कोई नहीं, परमानेंट कोई नहीं है। 3 में से अभी भी एक का डिपोजिट होने वाला है और कहीं जाने वाला है। क्या करेंगे बच्चे? ये कितने स्टूडेंट होंगे यहाँ पर? 150-200 स्टूडेंट हो गए। हर साल स्टूडेंट कट होते जा रहे हैं। पिछली बार 353 थे, ये साल 250 है। स्टाफ है ही नहीं बिल्कुल। भविष्य अंधकार है बच्चों का, बिल्कुल अंधकार है। क्या करेंगे बच्चे? ये नाम दे दिया संस्कृत, क्या है? आखिर ये देश का भविष्य है, जब ये बड़े पढ़ेंगे तभी तो देश का जो भार है, ये देश का भविष्य है और देश का भार इन कंधों पर है। ये देश की जड़ें हैं, अगर जड़ें ही मजबूत नहीं होगी, जब मकान बनाते हैं तो उसकी नींव ही कमज़ोर होगी, तो फिर वो मकान किस काम का? तो ये भी देश का एक भविष्य है और देश का अगर ये भविष्य ही अगर पढ़ लिख कर कामयाब नहीं होगा, अगर उनकी कमी है, जो शिक्षकों की कमी है, वो कमी पूरी नहीं होगी, तो फिर ये कैसे इंडिया बढ़ेगा और डिजिटल भारत की जो सरकार बातें करती है वो डिजिटल भारत कैसे बनेगा? बुधवार हुआ ना, सोमवार को 2 और लगा परमानेंट होने चाहिए। तो मैं कह सकता हूँ, पर 4 टीचर आ जाएंगे। आप लिखित में दे दो, ठीक है, आप लिखित में दे दो कि भाई 2 दिन में और
सर जी हमने पहले भी किया था एक टीचर आए वो भी गए चले गए। आप अंदर तो आओ तो सर मैं लगाने आए हूं टीचर पर आप अंदर तो आओ। लिखित में देते अंदर तो आओ आप। हमने पहले भी किया था तो स्टाफ आए थे वो वापस नहीं सिर्फ परीक्षा देने के लिए आते हैं और चले जाते हैं वापस। ऐसा ही आ रहा अभी ऐसा ही नहीं ऐसा ही अब पढ़ाने के लिए चाहिए पढ़ाने के लिए लगा रहे हैं लगेगा 1 महीने बाद वापस आज सिवाना के काठाड़ी में बच्चों ने हाईवे भी जाम किया और स्कूल को ताला जड़ दिया। तो क्या कुछ उनकी मांगे थी और किन मांगों पर सहमति बनी है? आप सभी को नमस्कार। शिक्षा विभाग के अंतर्गत वर्तमान में जो चुनाव मतदाता सूचियों का पुनरीक्षण कार्यक्रम चल रहा है, उसके चलते बहुत सारा जो स्टाफ है वो डेपुटेशन कर रखा है चुनाव आयोग ने। उसके चलते अधिकांश स्कूलों में स्टाफ का अभाव है। ये स्कूल वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत का है, जिसका जो सामान्य प्रशासन है वो संभागीय शिक्षा अधिकारी जोधपुर से संचालित होता है। अतः मैं यहाँ CBO व्यवस्थार्थ एक बार लॉ एंड ऑर्डर के लिए यहाँ पहुँचा, तो यहाँ जो मांग थी बच्चों की, यहाँ कितना नामांकन कितना बता रहा? चिंताजनक से 168 का नामांकन है और स्टाफ का यहाँ बड़ा अभाव है। 4 स्टाफ मूलतः कार्यरत है, जिनमें से एक को डेपुट कर रखा है। तो वर्तमान में 2 स्टाफ मौकलसर से, 1 स्टाफ संस्कृत विभाग से और 1 व्यवस्थार्थ काठाड़ी का जो सुमेर सिंह की ढाणी सीनियर स्कूल है, वहाँ से गणित पढ़ाने के लिए यहाँ लगाया गया है। जी सर, आपको नहीं लगता कि बच्चों को पढ़ाई छोड़ के रोड पर उतरना पड़े तो शिक्षा विभाग की कमी कहीं ना कहीं नहीं लगती आपको? नहीं, शिक्षा विभाग की कोई इसमें कमी वाली बात मैं नहीं मान रहा हूँ। ये व्यवस्थाएं हैं और ये व्यवस्थाएं सतत हैं। नया जो नियुक्ति होती है, ट्रांसफ़र होते हैं, पदोन्नति होती है, तो ये व्यवस्था चलती रहती है, सत्र पर्यंत चलता है। ऐसा कोई वो कमी वाली बात नहीं है। कई स्कूलों में कभी कभी ऐसा होता है कि एकदम स्टाफ का थोड़ा अभाव हो जाए और शिक्षा विभाग निरंतर इसको ठीक करने का प्रयास करता है। और अभी कितने शिक्षकों की नियुक्ति हुई है? टेम्परेरी हुई है या परमानेंटली? नहीं, अभी जो नियुक्ति हुई है वो अस्थायी के तौर पर प्रतिनियुक्त किया गया है, लेकिन उनको सत्र पर्यंत जब तक नई नियुक्ति नहीं होगी तब तक हम उनको रखेंगे, और ताकि बच्चों का भविष्य खराब नहीं हो, बच्चों की शिक्षा निरंतर बनी रहे। गांव वालों का कहना है कि ये तीसरी से चौथी बार हुआ है कि बच्चों को धरना करना पड़ रहा है। नहीं, ऐसा मेरे आने के बाद तो नहीं हुआ। मैं पिछले 6 महीने से हूँ, ये आज फर्स्ट टाइम मेरे सामने हुआ है। नहीं, 3-4 बार हुआ है। ये नहीं था, उस टाइम आज काठाड़ी सिवाना के काठाड़ी के अंदर संस्कृत विद्यालय के बच्चों ने आधे घंटे तक हाईवे जाम किया। तो क्या कुछ उनकी मांगे थी और किन मांगों पर सहमति बनी है? काठाड़ी के संस्कृत विद्यालय में अध्यापकों की कमी को लेकर छात्रों और ग्रामीण इकट्ठे हुए थे। और सूचना पर थानाधिकारी और अन्य अधिकारी और मैं भी पहुंचा। समझाइश करके उनको रास्ता खुलवाया गया और उच्च अधिकारी से वार्ता करके उनके अस्थायी रूप से अध्यापकों की व्यवस्था की गई है। कितने अध्यापकों की कमी थी और कितने अभी जो है नियुक्ति हो जाएगी? कुल मिला के इस विद्यालय में 18 की स्वीकृति है, जिसमें से 15 पद रिक्त है, 3 ही अभी यहाँ कार्यरत है। तो SDM साहब से जो वार्ता हुई उसके अनुसार 2 अध्यापक अलग से दूसरे विद्यालयों से तोड़कर यहाँ अस्थायी व्यवस्था की गई है।